साथ अली मतर नवादा के वारसलीगंज प्रखंड के नोरा मुरार गांव में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान प्रसिद्ध भोजपुरी कलाकार अनुपमा यादव और उनके सहयोगियों के साथ मारपीट के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। उन्होंने बताया कि 14 तारीख को वारसलीगंज के नोरा मुरार में कार्यक्रम था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि कार्यक्रम खत्म होने के बाद उनके साथ बदसलूकी की गई। कुटरी पंचायत के मुखिया अभिनव आनंद और उनके समर्थकों ने न सिर्फ गालियां दी बल्कि कपड़े भी फाड़ दिए और पिस्टल भी दिखाया गया। गायिका अनुपमा यादव ने सीएम नीतीश कुमार से अपील की है कि उनके द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर पर एक्शन लिया जाए। तो गायिका अनुपमा यादव ने गंभीर आरोप लगाए हैं। नवादा के नोरा मुरार गांव का यह पूरा मामला है और वहां के मुखिया पर गंभीर आरोप लगाए हैं कि उनके साथ बदसलूकी की गई, उनको पिस्टल दिखाया गया, धमकी दी गई, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए। मुखिया और उसके समर्थकों पर यह गंभीर आरोप लगा है। नोरा मुरार गांव में यह कार्यक्रम था और उसी दौरान अनुपमा यादव ने बदसलूकी के ये आरोप लगाए हैं। मुखिया और उसके समर्थकों पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। और अनुपमा यादव ने एफआईआर भी दर्ज कराई है और हमारे साथ खुद अनुपमा यादव जुड़ी हुई हैं। अनुपमा यादव जी, सबसे पहले जी बिहार झारखंड पर आपका स्वागत है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके साथ क्या हुआ और किस तरह से आपके साथ मिसबिहेव वहां पर किया गया। सबसे पहले तो ये कार्यक्रम वारसलीगंज के नारो मुरार गांव में था और हमेशा की भांति मैं कार्यक्रम करने उस गांव में गई थी और हमारा कार्यक्रम अलग अलग जगह पे रहता है, तो हम टाइम से पहुंच गए थे। 10 बजे हमारी एंट्री हुई थी और मैं गा रही थी मंच पे। कुछ चीजें मैंने वहां पे बोली थी कि मैं किसी के साथ डुएट नहीं करूंगी और मैं अकेले अपना आऊंगी और अकेले गाकर जाऊंगी, जिसकी स्क्रीनशॉट मेरे पास उपलब्ध है। लेकिन वहां पहुंचने के बाद मुखिया का दबाव आना, मेरे भाइयों को धमकाना कि ये नहीं गाएगी साथ में तो तुम्हें जाने नहीं देंगे, और वहां पे लोग कमेटी के कुछ लोग थे जो दारू भी पी रहे थे और मुखिया द्वारा दबाव बनाना, बंदूक दिखाना। उसके बाद हम लोगों को गाना पड़ा। 3:40 पे जब मैं मंच से नीचे उतरने आई, जब मैं अपने गाड़ी के पास गई तो मुखिया द्वारा सारे लोगों को बुला करके मुझे घेर लेना और उसके बाद मेरे भाइयों को मारना, मेरे कपड़े फाड़ देना, मुझे भी धक्का देना, जिसके कारण मेरे पैर में चोट लगी। और शिव कुमार बिक्कू जी जो गायक हैं, उनको भी उन्होंने बहुत मार मारा। उसके बाद हमारे गाड़ी के शीशे तोड़ दिए गए, बंदूक दिखाया गया कि मैं इस जाति का हूं, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगा। और उस हालत में मैं बाल बच के आई हूँ कि मैं जिंदा बच के आ गई, मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन अनुपमा जी, जो मुखिया है जिन पर आरोप लग रहा है, उनका कहना है कि आप पैसे ले लेती हैं, वक्त पर नहीं पहुंची, 2 गाना गाने के बाद से आपने गाने से मना कर दिया। सर, हमारी टाइमिंग होती है 10 से 2 या फिर आप हार्डली से हार्डली 3। सर, मेरे पास वीडियोस के स्क्रीनशॉट है जिसमें मैं 10 बजे पहुंच गई हूं और 3:40 पे मैं मंच से मैं नीचे उतर रही हूं, जिसकी वीडियो साफ तौर पर मेरा प्रूफ है कि मैं मंच पे ही बैठी हूं। और दूसरी बात ये कि उन्होंने ये कहा कि आपने सिर्फ 2 गाना गाया, उसके बाद जब गाने के लिए कहा गया तो आपने कहा कि मैं थकी हुई हूं, मैं नहीं गा सकती। और ये भी था कि 11 बजे के बाद आप पहुंची, देरी से पहुंची, जबकि निर्धारित समय 9 बजे का था। नहीं सर, ये बेफुजूल की बातें हैं। 9 बजे तो इनका कार्यक्रम ही नहीं शुरू हुआ था। इनका कार्यक्रम 9:30 से 10 के बीच में स्टार्ट हुआ था। जो मेरे ही टीम के लोग वहां पे पहुंचे थे, म्यूजिशियन मेरी ही थी। उसके बाद जब मैं 10 बजे वहां पहुंची तो मैंने देखा दूसरा कलाकार गा रहा था। मुझे माइक इन्होंने 12 बजे दिया और मैं लगातार गाना गाती रही। डुएट के लिए मैंने मना किया था, इन्होंने डुएट भी करवाया बंदूक के नोक पे धमकी दे करके। मैंने इनको कुछ नहीं बोला और मेरे पास ऐसे ऐसे प्रूफ है कि मैं सिंगल गाना मैं कम से कम 40 मिनट तक लगातार गाई हूँ। उसके बाद मैं बिक्कू जी के साथ गाई हूँ और मंच से मैं 3:40 में नीचे उतरी हूँ। इस बात का मेरे पास प्रूफ है। अनुपमा जी, आप जरा बताएं दर्शकों को कि किस तरह का ये प्रोग्राम था, किस तरह के गाने गाने के लिए आपको बुलाया गया था।
ये तो जागरण का मंच था, मुझे जागरण बोल करके बुलाया गया था, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे डांसर्स वगैरह बुलाई गई थी, फीमेल डांसर्स को बुलाया गया था। जब मैंने 2-3 गाने मंच पे गाए, भजन गाए, तो उन्होंने फिर मना कर दिया मुझे बोला कि नहीं, अब रंगारंग कार्यक्रम होना चाहिए। और फिर लोकगीत गाने, जी बोलिए बोलिए। वहां पे लोकगीत गाने की मुझसे डिमांड करने लगी गई, और मैं लोकगीत गाने लगी। उसी के बीच में लोगों ने बोला कि आपको डुएट गाना पड़ेगा, और जी, जबरदस्ती। यानी कि आपके साथ जबरदस्ती की गई गाना गाने के लिए। लेकिन क्या आप जब कार्यक्रम में जाती हैं तो आपको पहले इस तरह की चीजें जानकारी नहीं दी जाती हैं, या आप अपनी शर्तें नहीं रखती हैं? पूरी शर्तों के साथ मैं उस कार्यक्रम में गई थी, जिसका प्रूफ भी है मेरे पास। उस ऑर्गेनाइजर से मैंने पहले ही बोल दिया था कि मैं सिंगल सिंगल गाऊंगी, और उसने खुद बोला था कि आइए, आपको सिंगल गाना है, आपको किसी के साथ डुएट नहीं करना है, जिसके स्क्रीनशॉट मैं आपकी में भेज दूंगी। अनुपमा जी, आपने एफआईआर भी दर्ज कराया है, आपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से गुहार भी लगाई है कि आपके एफआईआर पर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। लेकिन एफआईआर के साथ आपने पुलिस को क्या कुछ सबूत दिए हैं? जिस तरह से आपके साथ मिसबिहेव किया गया, आपने कहा कि आपके कपड़े तक फाड़ने की कोशिश की गई, आपको गन दिखाया गया, आपको धमकी दी गई, बंदूक की नोक पर आपसे गाना गवाया गया, क्या क्या सबूत आपने पुलिस के सामने रखे हैं? पहला सबूत तो मेरे पैर से खून निकल रहा था, मेरे कपड़े फटे हुए थे, मैं उसी हालत में थाने पहुंची थी। दूसरा सबूत ये कि उस मुखिया ने वो प्रशासन के लोगों को धक्का दे दिया था, ये दूसरा सबूत था। और तीसरा सबूत ये कि वो सारी स्क्रीनशॉट जिसमें लिखा हुआ है कि मैं किसी के साथ डुएट नहीं करूंगी, और मुखिया का माइक लेकर के मंच से बोलना कि अनुपमा जी गाना पड़ेगा, पैसा दिए हैं, ये भी वीडियो में रिकॉर्ड है और सोशल मीडिया पे चढ़ा हुआ है। यानी कि आपको आप ये कहना चाहती है अनुपमा जी कि सरेआम आपको मंच पर धमकाया गया और बंदूक भी मंच पर ही दिखाया गया? नहीं नहीं नहीं, बंदूक गाड़ी के पास जब हम लोग आ गए थे तो हम लोग को बंदूक दिखाया गया था। वहां के उनके गांव का एक लड़का जो वीडियो बना रहा था, उसको भी मुखिया के द्वारा बहुत पीटा गया था, और वो भी थाने पहुंचा था। ठीक है अनुपमा जी, हम कोशिश कर रहे हैं कि मुखिया भी जुड़े, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, दर्शक भी बिल्कुल देखें। बिल्कुल। और मैं बिल्कुल इतना चाहती हम हूँ जी नीतीश कुमार से, हमारी सरकार से, हमारे प्रशासन से, कि जो भी सच्चाई है, आप सच्चाई के साथ इस केस को देखिए। और हम आज मेरे साथ हुआ है, कल ये किसी भी लड़की के साथ, किसी कलाकार के साथ हो सकता है, और इसमें न्याय मिलने की मैं गुहार करती हूँ। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। वो मुखिया जिन पर आरोप लगा रही हैं वो भी जुड़ गए हैं। मुखिया जी, आप पर बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है, एक महिला के अपमान करने का, एक कलाकार के अपमान करने का। आप सरेआम माइक से क्या इस तरह से धमकी दे सकते हैं कि पैसा दिया है, गाना तो पड़ेगा? क्या आप किसी को जबरदस्ती गाने के लिए मजबूर कर सकते हैं? यह आरोप आप पर लग रहा है। अगर अनुपमा जी के पास ऐसा वीडियो है तो अनुपमा जी शेयर करें। हमने उनको माइक लेकर के उनसे आग्रह किया कि अनुपमा जी आप एक बार और 2 गाना गा दीजिए। आग्रह कर रहे हैं, आदेश नहीं दे रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं। कलाकार हैं, कलाकार को बुलाए थे, हम उनका इज्जत करते हैं। ठीक है, अनुपमा जी अपना सरेआम अपना इज्जत बखान कर रही हैं। ऐसा कुछ उनके साथ घटना नहीं हुआ। अगर घटना हुआ है तो कोई भी वीडियो फुटेज दे ना हमको। अनुपमा जी, अनुपमा जी को आप अनम्यूट कीजिए। इनके वीडियो का वो फुटेज मैं आपको भेज दूंगी सर, जिसमें जाति की तरीके से मुझे माइक लेकर के मुझे बार बार बुलाया जा रहा था। अगर आप मेरी इज्जत इतनी ही करते थे तो क्या जरूरत थी मुझे और उनको डुएट करवाने की, जो कि मैंने मैसेज में साफ साफ बोल दिया था। और अविनाश भी बोल रहा था कि आप हमारे मैसेज में बोले थे अनुपमा जी, आप हमारे मैसेज में बोले थे। अनुपमा जी, मुखिया जी, आप ये बताइए मुझे। अनुपमा जी का एफआईआर में पहला आरोप है सर कि आप मुखिया के बुलाने पर आए, जबकि अनुपमा जी को हमने नहीं बुलाया। अच्छा, ये बताइए अनुपमा जी, ठीक है, आप मुखिया जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपमा जी, आप ये बताइए कि क्या आपने एफआईआर दर्ज कराया है, उसके बाद आपकी वहां के पुलिस अधीक्षक से या किसी पुलिस के वरीय अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है इसको लेकर? जी, पुलिस अधीक्षक से मेरी लगातार बात हो रही है, और वहां के लोग, जब मैं थाने में भी गई थी तो भी वहां पे स्थिति देखी। ठीक है मुखिया जी, आप बताइए। इनका आरोप है कि आपने कपड़े तक, आप या आपके समर्थक जो भी होंगे, इनके कपड़े तक फाड़ दिए गए, इनके पांव से, नाखून से खून निकल रहा था, उस हालत में, ये फटे हुए कपड़ों के हालत में गई हैं थाने में। इनका जो आरोप है ना, रोज एक नया आरोप बढ़ता है। अभी ये आरोप लगा रहे थे कि बंदूक दिखाया गया। अगर बंदूक दिखाया गया तो एफआईआर में अनुपमा जी बंदूक का जिक्र क्यों नहीं की?
लेकिन क्या FIR में बदसलूकी अनुपमा की जी को गई? बंदूक का अगर जिक्र बदसलूकी चाहिए। नहीं की गई तो आखिर कपड़े उनके कैसे फटे हैं और उस हालत में वो कैसे थाने में जाती हैं? अगर उनके कपड़े फटे तो वारसलीगंज थाना FIR करने गई हैं, तो वारसलीगंज थाना में CCTV फुटेज लगा हुआ है, उसी थाने की आईओ है, जांच व अनुसंधान करेंगे। मैं खुद वारसलीगंज थाना के थानाध्यक्ष महोदय को बोलना चाहूंगी कि सर आप अपना CCTV फुटेज खोलिए और आपने जो वीडियो बनवाया था आप वो वीडियो भी सामने लाइए जिसमें मेरे कपड़े फटे हुए, मैं बैठ के रो रही हूँ और मेरे पैर से खून निकल रहा। सर आप वो फुटेज प्लीज इन लोग को दिखाइए। वोमेन कार्ड मत खेलिए, महिला कार्ड मत खेलिए, महिला कार्ड मत खेलिए अनुपमा जी, आप पहले ही जातिवाद का इसको रंग दे चुकी है। सर मुझे अच्छा कुछ अनुपमा खेलने की जी, जरूरत नहीं आपने है। FIR में इस बात का जिक्र किया है, क्योंकि ये तो मना कर रहे हैं कि FIR में इस बात का जिक्र ही नहीं है कि आपने इन्होंने आपको गन दिखाई या गन पॉइंट पर आपको गाने के लिए मजबूर किया। ये रोज एक नया आरोप गठन ठीक है करते हैं। मुखिया जी 1 मिनट। मैं जब से इंटरव्यूज दे रही हूँ, मैं जब से बोल रही हूँ, FIR से लेकर के मैं जब से बोल रही हूँ तब से मैंने कहा है कि बंदूक दिखाया गया था मेरे भाई को और बोला गया था कि ये जाति का नाम लेकर के बोला गया था कि ये वो गांव है, तुमको यहीं मार देंगे, लाश नहीं मिलेगा। ठीक ना, मैं तब से यही बोल रही हूँ और इनके द्वारा ये काम किया गया था। मुझे क्या जरूरत है? क्या जी से मेरा कोई धमकी विवाद है? लेकिन मुखिया जी, आरोप तो ये भी लग रहा है कि यहाँ पर एक भजन कार्यक्रम था और एक भक्ति कार्यक्रम के नाम पर बुलाया गया। भजन कार्यक्रम था, भजन कार्यक्रम में ये लोग अपना प्रेम प्रसंग का कार्यक्रम करते हैं, लव स्टोरी सुनाते हैं। इनकी लव स्टोरी पहली बात सर कि मैं बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, बीच में मत बोलिए अनुपमा जी। एक मिनट अनुपमा जी आपके पास आएंगे जी। जब हम बोले तो बीच में सुना कि जी बोलिए। बीच में मत बोलिए अनुपमा जी, आप बोलते हैं तो हम चुप रहते हैं और ठीक है, बोलिए यहाँ करेंगे कि हम बोले तो आप चुप रहे। ठीक है बोलिए। इनका कार्यक्रम रात्रि 9 बजे से सुबह 4 बजे तक के लिए बुकिंग था। ये जो कह रही हम 10 बजे आ गए थे, मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट है। ठीक है, जब ये 10:28 में रास्ता भूल गई थी और हमारे गांव से 26 किलोमीटर दूर, आपके स्क्रीन के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। ठीक है, ये चलिए ये अनुपमा जी मुखिया जी तो स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि आप लेट पहुंची थी। आप कह रही हैं कि 10 बजे पहुंच गई थी, वो कह रही हैं 10:26 पर इन्होंने लोकेशन तक आपको भेजा। 10 मिनट तक हमारे गांव से 26 किलोमीटर की दूरी पर थे। 26 किलोमीटर का सफर क्या 5 मिनट में हो जाएगा? जी कम से कम आधा ठीक है 45 मिनट लगेगा। चलिए ठीक है, हाँ बोलिए अनुपमा जी। सर की बात सुनी सर, से 10 के बीच में स्टार्ट हुआ था और मैं तब पहुंची जब अमित आशिक गा रहे थे और अमित आशिक गा रहे थे 10:20 से। उसी के बीच में मेरी एंट्री हुई थी क्योंकि मैं रास्ता भटक गई थी और 2 किलोमीटर दूर पे मैं रुक गई थी कि भैया जब स्टार्ट होगा, जब मेरी एंट्री होगी तो आप मुझे बुलाइएगा। तो भीम ने बोला कि हाँ ठीक है दीदी, जब एंट्री आपकी होने वाली होगी तब मैं आपको बुलाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। इनका कार्यक्रम तो खुद लेट शुरू हुआ था। और जहां तक बात रही सर जागरण की, जो मैं प्रेम प्रसंग जो मैं मंच पे गा रही थी, क्या मेरे गाने से पहले अमित आशिक जी लोकगीत नहीं गा रहे थे? लड़कियां नहीं डांस कर रही थी? ये बताइए। अमित आशिक जी जब गा रहे थे तो लड़कियां वहां डांस नहीं कर रही थी सर। मेरे आने पर ही खाली लाइव वो शुरू हुआ। और अगर आपको प्रेम प्रसंग नहीं सुनना था, क्या जरूरत है आपको माइक से बोलने की कि अनुपमा बिक्कू साथ में गाएंगे, हम पैसा दिए हैं? नहीं गवाना चाहिए था ना सर। अगर मैं प्रेम प्रसंग की गा रही थी तो नहीं अनुपमा जी, गलत आरोप है। क्यों आप और बिक्कू जी क्यों नहीं एक साथ गा सकते? आप ये बात हम उस दिन भी आपको ये बात बोले कि आप बुकिंग के समय लिख दीजिए कि हम फलाने कलाकार के साथ, हम उक्त कलाकार के साथ हम कार्यक्रम नहीं करेंगे। जिसमें भजन एक महिला पुरुष भजन नहीं गाता है। बात बताऊं कि इनके एक इमीडिएटर थे जिनका नाम अविनाश है, जो इनका ये ऑर्गेनाइजेशन देख रहे थे, जिनके द्वारा मुझे बुक किया गया था। वो खुद मुखिया जी से बात करके उनसे मेरी एक बातचीत हुई थी, जिनकी मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ। मैं अपनी तरफ से मैं कोई ऐसी गलती नहीं करती सर। 1 मिनट ठीक है, कैमरा किधर? चलिए स्क्रीनशॉट दिखा रही हैं अनुपमा जी, लेकिन ये कहां से जायज है मुखिया जी? ठीक है, आप किसी कलाकार को बुलाते हैं, डेट में उनसे पूछिए। आप किसी कलाकार को बुलाते हैं, आपने पैसे दिए हैं बेशक, लेकिन किसी को आप किसी तरह का गाना गाने या किसी के साथ गाना गाने के लिए मजबूर कैसे कर सकते हैं? हेलो सर, ये छोटी सी स्क्रीनशॉट है। 1 मिनट सुना जाए मेरी बातों को सर। जी छोटी सी 1 मिनट मुखिया जी, जब मैं बोलूं बिल्कुल चुप रहिएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट दिखा रही हैं, स्क्रीनशॉट को थोड़ा हम बड़ा करके देखते हैं। जी स्क्रीनशॉट को लिखा हुआ है कि बोलिए ना सिंगल ही आप लोग को गाना है। और यहाँ पे मेरे भाई ने लिखा था
कि नहीं साथ में नहीं गाएंगी बिक्कू के, ये साफ साफ लिखा है सर। और इसमें लिखा गया है अविनाश के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए, बोलिए सेंड करने के लिए वीडियो। और वो लोग बोलिए ना सिंगल सिंगल ही गाना गाना है। चलिए बात है बिल्कुल। ये मुखिया जी आप बताइए, जब आप अभी कह रहे हैं कि इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं था और यहाँ पर वो साफ साफ दिखा रही हैं, स्क्रीनशॉट हमने दर्शकों को भी दिखाया कि साफ कह रही हैं कि उनके भाई ने पहले ही जो उस स्क्रीनशॉट में डेट क्लियर होना चाहिए। वो डेट क्लियर हम मंगा लेंगे, लेकिन उसमें लिखा हुआ है जब अगर उस स्क्रीनशॉट में डेट क्लियर होना चाहिए। और ये ठीक है, आयोजन समिति के जो मेंबर थे उनको ये भेजे, ठीक है। और ये हम आयोजन समिति के लोगों से जब पूछे तो बोले कि जब उनका पेमेंट 100% पूरा हो गया उसके बाद उन अनुपमा जी का कहना था कि अब हम बिक्कू के साथ नहीं गाएंगे। लेकिन फिर उस पर आप लोगों ने कमिटमेंट भी किया है, उस पर आप लोगों ने रिप्लाई तो किया है। आप उस वक्त मना कर सकते थे कि नहीं आप पैसे ले चुकी हैं, आपको गाना पड़ेगा। ये आयोजन समिति के हमारा कहना है कि ये किससे बात कर रहे थे। जब ये प्रोग्राम की बात हो रही थी सर कि मैं डुएट नहीं गाऊंगी, उसके बाद का ये मैसेज है कितना पेमेंट बचा है, मेरे भाई ने पूछा है तो यहाँ पे लिखा गया 50। मुझे 100% पेमेंट नहीं आया था, 50,000 रुपीज बचे हुए थे, तभी मैंने मना कर दिया था कि मैं बिक्कू के साथ नहीं गाऊंगी। सर देखिए, क्यों आप बुकिंग के समय क्यों नहीं मना किए? लेकिन उसके बाद जब वो मना कर रही थी, मुखिया जी जब वो मना कर रही थी और उसके बाद आपको कमिटमेंट तो नहीं करना चाहिए था, उसके बाद तो आपको कम से कम कमिटमेंट नहीं करना चाहिए था कि ठीक है। सुन लिया जाए सर, उनके साथ जबरदस्ती करवाया गया कि या आग्रह किया गया। ये आप वीडियो में देखिए, यूट्यूब पे वीडियो लोड है, उनके साथ जबरदस्ती किया गया या आग्रह किया गया। अनुपमा जी सर मेरे साथ इस टाइम लाइन पे अमित आशिक जी भी जुड़े हुए हैं जो इनके गांव के बगल में है, और उन्होंने ही मुझे फोन किया था इस गांव में कार्यक्रम करने के लिए कि अनुपमा ये मेरा गांव है, अच्छे लोग हैं, मुखिया जी बहुत अच्छे हैं और कार्यक्रम कर लो। अमित जी आपकी आवाज सुनाई दे रही है जी बिहार झारखंड में। हेलो, अरे अमित जी बताइए। हाँ, ये जो है इनके साथ जो ये बोल रहे हैं ये सब हुआ है। और मैं बुलाया था जो मुखिया जी है। हाँ बताइए, मुखिया जी भी लाइन पे हैं। मुखिया जी मुझे कॉल किए थे कि जो ये मेरा गांव में 14 अक्टूबर को प्रोग्राम होना है, ठीक ना। अमित जी आप मेरे क्षेत्र से हैं, आप रहिएगा और अनुपमा जी रहेंगी और शिव कुमार बिक्कू। और हम बोले कि ठीक है मुखिया जी, तो आप जैसा कहिए। तो बोले कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो हम बोले ठीक है, हम पटना रहते हैं। मुखिया जी बोले हम कल आते हैं, लेकिन वो नहीं आए थे। उनके गाँव से 10 लोग आए थे और मुझे बहुत हर्ष और उल्लास हुआ था और मैं इन लोगों का बहुत इज्जत किया था। और उसके बाद मैं फोन पे अनुपमा जी से बात करवा दिया था और बिक्कू भैया उसी अपार्टमेंट में रहते थे, बिक्कू भैया से मीटिंग करवा दिया था। उसके बाद प्रोग्राम के दिन हम सब लोग आए हैं। लेकिन ये बताइए अमित जी कि क्या इस तरह का कोई कमिटमेंट हुआ था अनुपमा जी की तरफ से कि वो बिक्कू जी के साथ गाना नहीं गाएंगी, और उस पर हामी भरी गई थी दूसरी पार्टी की तरफ से? ये कमिटमेंट हुआ था, ये अविनाश जानता है। अनुपमा जी मुझे भी कॉल करके बोली थी कि मैं उनके साथ नहीं गाऊंगी, और ये अविनाश भी जानता है, अविनाश को भी ये बोली थी। मुखिया जी बताइए। हाँ, हम तो बता रहे हैं कि कब बताई थी अमित जी से। अमित जी लाइन पे, उनसे पूछिए कि जब बुकिंग हो रहा था तो बुकिंग के समय अमित जी का ही कहना है कि शिव कुमार बिक्कू जी का, अमित आशिक जी का और अनुपमा जी का कार्यक्रम होना तय हुआ। एक दिन 30 अगस्त को जब तीनों का कार्यक्रम फाइनल हुआ, उस समय अनुपमा जी क्यों नहीं बोले कि हम बिक्कू के साथ कार्यक्रम नहीं करेंगे? उन्होंने तो मैसेज भी दिखा दिया, जो बीच में मीडिएटर है उनकी बात भी सुनवा दी। अब वो आपको क्या लिखित तौर पर देंगी? मैसेज वो अक्टूबर का दिखाई आपको, लेकिन उनका बुकिंग 30 अगस्त को हुआ है। अमित जी अभी लाइन पर थे। अमित जी क्या बोले कि मुखिया जी फोन किए कि हमारे उनके गांव से 10 लोग आए और 10 लोग मिलकर के बुकिंग किए अनुपमा जी का, शिव कुमार बिक्कू का और अमित आशिक जी का। जब एक दिन तीनों का बुकिंग हुआ तो उसी समय अनुपमा जी ये बोल। लेकिन मुखिया जी ठीक है, मुखिया जी ठीक है, एक बात बताइए, आप किसी को पैसा देते हैं गाने के लिए, एक कलाकार आता है पैसे के नाम पर या अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए, उस दौरान अगर इस तरह की बदतमीजी या इस तरह की बदसलूकी की जाए तो क्या ये कलाकारों के लिए ठीक होगा? मुखिया जी सुन लीजिए, मेरा भी बात सुना जाए। हाँ। पैसा हर लोगों का उसमें रहता है, पूरे गांव का पैसा रहता है। 100, 50, 200, 500 करके इकट्ठा करके चंदा करके लोग आपको 1,40,000 रुपया, लगभग 1.5 लाख रुपया देते हैं।
1.5 गाना सुनने के लिए, आपका प्रेम प्रसंग सुनने के लिए देते हैं। अमित ये कह रहे हैं कि मैं प्रेम प्रसंग लेकिन सुना लेकिन रही एक बात बताइए मुखिया जी, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि जब जागरण का कार्यक्रम था तो वो क्या अपने मर्जी से गाएंगी? जब मंच का संचालन कोई कर रहा हो आप रोक सकते थे। जब आप पर आरोप धमकाने के लग रहे हैं तो आप रोक भी सकते थे अगर इस तरह का कोई गाना गा रही है जागरण से हटकर तो। सर अमित कुछ बोल रहा है अपनी दर्शकों तरफ के से। मांग पे ही कलाकार को गाना चाहिए। ठीक है अनुपमा जी। सर अमित कुछ बोल रहे हैं लाइन पर। अमित जी, बोलना बोलिए। चाह रहे हैं। हेलो, जी जी बोलिए बोलिए। हम ये कह रहे हैं कि जब एक लड़का और लड़की मंच पे गाता है, सवाल जवाब में बातचीत होके करता है सर। वो आप किसी भी वीडियो, किसी भी भोजपुरी सिंगर का उठा के देख लीजिए, चाहे वो गोलू राजा या निशा उपाध्याय का रहे, चाहे गोलू राजा या अनुपमा यादव का रहे, चाहे किसी भी अदर सिंगर का रहे, धनंजय शर्मा का रहे, जो भी शिवेश मिश्रा का रहे, किससे भी अगर लड़का और लड़की साथ में गाता है तो बातचीत होके करता है। और अनुपमा और बिक्कू का पर्सनल मैटर है कि ये दोनों पहले से रिलेशन में है या दोस्त है या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ये तो इन लोगों का पर्सनल मामला है। तो ये लोग अगर साथ में गाएंगे तो बात विवाद होगा तो पर्सनल लाइफ में निकलेगा ही। और ये लोग जब डुएट गवा रहे थे तो ये लोग कहते थे ना कि डुएट गाओ तो कुछ बात विवाद नहीं करो, इसलिए तो ये लोग सिंगल गाने के लिए कह रहे थे। और ये लोग खुद नीचे से बैठ के मजा ले रहे थे। मुखिया जी हो गए, उनके लोग हो गए, नीचे से बैठ के इनको खूब मजा आ रहा था हाँ, जब हम लोग गा रहे थे। सब लोग पूरा खुश थे, सब लोग पूरा खुश थे। अच्छा अनुपमा जी ये बताइए, अब आपने एफआईआर दर्ज किया है, आप कह रही हैं कि पुलिस अधीक्षक से आपकी बातचीत भी हो रही है, क्या आपको आश्वासन मिला है पुलिस की तरफ से? मुझे बोला गया है कि आप निश्चिंत रहिए, अगर आप सच हैं, अगर आपने सच का साथ दिया है तो आपके साथ न्याय जरूर होगा। और सर मैंने इनके साथ कोई बदसलूकी नहीं की। मैंने अच्छा एक बात बताइए, आप गांव के मुखिया हैं, आप अगर मुझसे कहते कि अनुपमा 2 गाना और गाना तो अनुपमा नहीं गाती। सर मेरे पास वो भी स्क्रीनशॉट है कि मैं 3:40 में मंच पे ही थी। जी मुखिया जी। 3:40 नहीं, 3:40 नहीं, आप 2:30 बजे लगभग मंच से उतरी है अनुपमा जी। एक मिनट सर, मैं आप वो अभी भी कह रहे थे, आप अभी जी बिहार झारखंड के एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मेरे पास उसका प्रूफ है कि हम 3:40 में उतरे हैं। तो आप 3:40 में उतरे तो उसका आप प्रूफ दीजिए। हाँ एक मिनट सर, मैं दिखा रही हूँ। मेरे पास जो वो फोटो आई है टाइमिंग की, वो ठीक भी मैं है आपको लेकिन मुखिया जी एक बात बताइए, 2:30 बजे 3:40 वो अलग बात है, कुछ भी हो मसला, लेकिन बदसलूकी तो नहीं होना चाहिए। मेरा एक सीधा सा सर ये आप टाइमिंग देख लीजिए, जिस टाइम पे बिक्कू मुझे बोल रहे थे कि अनुपमा एक गीत और गा दो और उसके बाद उतर जाना, ये सर 3:19 AM का ये वीडियो है जो आप टाइमिंग देख सकते हैं। और ये नारू मुरार गांव ऊपर लिखा हुआ, और ये मैं, और ये बिक्कू जी हैं और ये मैं हूँ। ठीक है वो वीडियो हम लगातार दिखा भी रहे हैं, लेकिन मुखिया जी एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि आपने 2:30 बजे वो उतर गई, आप बोल रहे हैं कि वो कह रही हैं मैं 3:40 तक थी, लेकिन बदसलूकी तो नहीं होना चाहिए था। इस तरह की चीजें तो बिल्कुल कहीं से भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। नहीं हुआ है, अगर बदसलूकी हुआ है तो उसका हम तो मांग रहे हैं, बदसलूकी हुआ है तो एविडेंस दिया जाए। अनुपमा जी जो कह रहे हैं कि मुखिया जी के द्वारा कपड़ा फाड़ दिया गया, क्या ये सत्य है 100%? नहीं, एविडेंस तो आपने शायद पुलिस को दिया होगा अनुपमा जी। जी सर एक मिनट, अमित जी पूरे जब गांव ये में चीज हुआ था तो आप वहीं पे मौजूद थे। पूरे गांव में 2 आदमी के नाम जानते थे, मुखिया और अविनाश, दोनों का नाम दे दी। चलिए अमित जी क्या कह रहे हैं? हेलो, बोलो अमित। हाँ अमित जी। वीडियो कहाँ से रहेगा? किसी ने वीडियो कहाँ से रहेगा? वीडियो बनाने वाला को तो बहुत मारा गया है। चलिए यानी कि कुल मिल, ठीक है, जैसे वहाँ 5 से 7 हजार लोगों का भीड़ था, ठीक है, तो 5 से 7 हजार लोगों के भीड़ में एक ही आदमी वीडियो बना रहा था। जब 50 लोग, 50 का जो आरोप है मारपीट करने का, ठीक है, आरोप लगे हैं मुखिया जी, और अनुपमा जी ने एफआईआर भी दर्ज करा दिया है और पुलिस इस पर कार्रवाई भी कर रही है। चलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक महिला भोजपुरी कलाकार जिनका यह कहना है कि उनके साथ कार्यक्रम में बुलाकर बदसलूकी की गई, एफआईआर दर्ज उन्होंने जरूर कराया है। नवादा पुलिस इसकी जांच भी कर रही है। नवादा एसपी की तरफ से उन्हें आश्वासन भी मिला है, पुलिस जांच करेगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन जी बिहार झारखंड पर हमने दोनों पक्षों की बातों को रखा ताकि ये जो विवाद हुआ है और जिस तरीके से भोजपुरी गानों के नाम पर, इस तरह के जागरण कार्यक्रम के नाम पर जो चीजें होती हैं उसको हमने सामने रखने की कोशिश की है। खबरें लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।